हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द 5 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग योर सीएस एग्जाम्स। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स दैट आई डोंट वांट यू गाइस टू कमिट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है नॉट प्लानिंग फॉर 1 डे बिफोर एग्ज़ाम्स। आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाला जो दिन होता है बहुत क्रूशल होता है। यहाँ आप सारा पूरा सिलेबस हार्डली 10-12 आवर्स के अंदर रिवाइज करने वाले होते हैं। तो इसका प्लानिंग आपको अभी से करके रखना चाहिए सो दैट वो वाले टाइम पर आपको ऐसे ना लगे कि यार मैं कौन से चैप्टर रिवाइज करूँ, कौन सा टॉपिक रिवाइज करूँ, कौन सी बुक से रिवाइज करूँ। और जब मैं मेरी सीएस फाइनल के एग्ज़ाम्स दे रही थी, ये एक डिफ़िकल्टी है जो मैंने फ़ेस की थी और मुझे नहीं चाहिए कि आप लोग भी फेस करो। तो आप क्या कर सकते हो, अभी जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब आप कोई बुक से पढ़ाई कर रहे होगे, तभी डिसाइड कर लो कि जब मैं एग्ज़ाम के पहले पढ़ने वाला होगा मैं यही वाली बुक उठाऊंगा और इसमें से जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, जो हाईलाइट किया हुआ है, मैं इसमें से मेरा रिविज़न करूँगा। इस तरीके से आप आपकी जो प्लानिंग है ये कर सकते हैं। कौन से टॉपिक्स, कौन से चैप्टर्स आप रिवाइज करने वाले हैं और वो कितने टाइम में हो जाएंगे, ये अभी से आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए सो दैट 1 डे बिफोर एग्ज़ाम आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए और आप एकदम जम्बल अप ना हो जाओ। येस, ऑल राइट। सेकेंड इज़ डीमोटिवेटिंग योर सेल्फ। यू गाइस, ये जो एग्ज़ाम तक का टाइम होता है हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब मैं एक बार मेरा एग्ज़ाम फेल हुई थी सीएस फाइनल में, आई स्टिल रिमेंबर कि उसके बाद वाला जो अटैम्प्ट था ना, मुझे यही लगता था कि अगर मैं फ़ेल हो गई तो, अगर मैं फ़ेल हो गई तो। और लिटरली माई रिज़ल्ट वॉज, एक ग्रुप में मैं 4 मार्क से फ़ेल हो गई थी, एक ग्रुप में 6 मार्क की वजह से। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा माइंडसेट भी बहुत मैटर करता है। मैंने खुद को यही बोला कि पाशी तो फेल ही होगी, तो फेल ही होगी, तो पास हो ही नहीं सकती है। तो बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव माइंडसेट, बिकॉज ऑफ डीमोटिवेटिंग माई सेल्फ, ऐसा होता था कि मैं जो पढ़ती भी थी ना, भले ही मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था, और ऑब्वियसली आप भी समझ सकते हो कि 4 मार्क की वजह से जब पेपर रह जाता है तो ऑब्वियसली सामने वाले ने पढ़ाई तो की होगी लेकिन फिर भी क्यों क्लियर नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ राइट माइंडसेट। तो आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। साथ साथ में आपको खुद को ऐसे एफर्मेशंस देने चाहिए जिससे आपको ऐसे तसल्ली हो कि हाँ आप पास होने वाले हो, आपने जो पढ़ा है वही एग्ज़ाम में आने वाला है। एंड have your faith in yourself. Yes, सो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप वो एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाएंगे। और वो कॉन्फिडेंस आप कैसे बिल्ड करोगे? बाय डूइंग रिविजन्स, बाय राइटिंग प्रैक्टिस, बाय डूइंग एज मच एज यू कैन। यस, the third mistake that I want to share with you is isolation. Isolating yourself. जब हमारी एग्ज़ाम्स पास आने लगती है हम हमारे सारे लोगों के साथ कांटेक्ट ब्रेक कर देते हैं, फेसबुक अनइंस्टॉल कर लेते हैं, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर लेते हैं। ये चीज़ें करना सही है कि आपके जो डिस्ट्रैक्शंस है ये आप अनइंस्टॉल करो ही, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हो सकता है आपके कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कैन बी एनी वन, इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी योर सिबलिंग। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो आप पे भरोसा रखते हैं, जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट ब्रेक ना करें। हार्डली 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स तो आप उनके साथ दिन में से स्पेंड कर ही सकते हैं। डू दैट, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ स्पेशली। अच्छा, आइसोलेशन में आपको क्या करना चाहिए? ये जो जितने भी ऐप्स है जिससे कंपैरिजन हो सकता है, जिससे आपको किसी और की लाइफ देखकर ऐसे लगे कि वाह यार क्या लाइफ है, यार मुझे भी एकदम चिल करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, आपको जेलसी वाली फीलिंग आए, एनवियस फील हो, कंपैरिजन फील हो, ऐसे लोगों से, ऐसे ऐप से, ऐसे सराउंडिंग से आप दूर रहे। ये वाले टाइम में आपको हेल्प होगा क्योंकि ये नेगेटिव माइंडसेट आपका बना सकता है क्रूशल टाइम के अंदर। यस, ओके। देन नेक्स्ट इज राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट पेपर्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना टेस्ट पेपर सॉल्व ही नहीं करते, उन्हें ऐसे लगता है कि हम बस रिवीजन कर लेंगे तो सफिशेंट रहेगा। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में कि जब हम सिर्फ रिवाइज करते जाते हैं तो हमें खुद पे ट्रस्ट नहीं होता कि हम जब पेपर आएगा सामने, जब क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, जब वो क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने, हम आंसर लिख भी पाएंगे या नहीं। क्योंकि अभी तक के तो हमने सिर्फ रिविजन पे ही फोकस किया है, कभी कोई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कैसे हम वो आंसर को प्रेजेंट करेंगे ये हमने सोचा ही नहीं।
तो टेस्ट पेपर्स आपने एटलीस्ट एक तो भी सॉल्व करना ही है, फुल कोर्स पेपर। साथ साथ में आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो रिवाइज कर रहे हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट है, आप रिवाइज कर रहे हैं, तो बाजू में ना एक ऐसी रफ बुक रखे। रफ बुक के अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, सेक्शन नंबर कौन सा है वो लिख लेना है, फिर क्या उसमें बताया गया वो पॉइंट्स लिख लेने हैं, बस रफ में। कोई आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप फेयर लिखो, आप एकदम सेक्शन नंबर क्या था, ये क्या था, वो क्या था, पूरा डिटेल में लिखो, नहीं। लेकिन जब आप स्क्रैचिंग करते हो, स्क्रिबलिंग करते हो, रिवाइज करते टाइम, तो आपका जो मसल मेमोरी होगा वो भी आपको हेल्प करेगा वो चीज़ को ज़्यादा टाइम तक याद रखने के लिए। सो डू दिस। राइटिंग प्रैक्टिस इज नॉट जस्ट सॉल्विंग टेस्ट पेपर्स बट ऑल्सो रिवाइजिंग एंड एट द सेम टाइम स्क्रिबलिंग इट डाउन। यस। एंड द फिफ्थ मिस्टेक इज रिविजन्स। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करने पे, हमारी जो सेल्फ स्टडी है वो कंप्लीट करने में इतना टाइम स्पेंड कर देते हैं कि हम रिविजन्स को प्रॉपर बाइफोकेट करके टाइम नहीं दे पाते। हमें ऐसे लगता है कि हमने पूरा क्लास पढ़ा था, हमने खुद से एक बार पूरी बार पढ़ा, अच्छे से पढ़ा तो सफिशेंट है। लेकिन नो यू गाइस, शायद ये आपको ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने 2 से 3 रिविज़न किए तो हो सकता है आप पास हो। अगर 3 से 5 रिविजन्स आपने पूरे सिलेबस के किए तो शॉर्ट है कि आप पास हो गए। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने 5 से ज़्यादा रिविजन्स किए हैं पूरे सिलेबस के, तो उनका ऑल इंडिया रैंक आने वाला है। अब कई बार ऐसे होता है कि हमारा एक रिविज़न भी ना 2-3 रिविज़न के बराबर होता है। यस, वो तब होता है जब हमने एक बार पूरा खुद से पढ़ा हो। एक बार जब आपने फैकल्टी से पढ़ा, एक बार जब आपने खुद से सेल्फ स्टडी से पढ़ा, एक बार जब आपने रिवीजन किया, और एक बार जब आपका फाइनल रिवीजन होगा। इतने तो भी रिविजन्स आपको करने ही है। यस, तब आप कह सकते हैं कि आपकी रिविजन्स अच्छे से हुई है। ऑल राइट यू गाइज, ये 5 ऐसी मिस्टेक्स थी जो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप करें। आप आपकी पढ़ाई अच्छे से करें, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करें, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की थी, लोग आखिर में आपका रिजल्ट ही देखते हैं, एंड दिस इज़ द हार्ड ट्रूथ। सो वर्क ऑन योर सेल्फ एंड अवॉइड दीज मिस्टेक्स। अगर इनमें से कोई ऐसी मिस्टेक है जो आप कर रहे थे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और अगर आपको चाहिए कि और कोई ऐसे टॉपिक्स है जिस पे मैं वीडियो लेकर आऊँ फॉर जून 23 एग्जाम, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep studying, keep growing, keep working hard. Thank you so much for joining in. See you. Bye bye. Take care. Out.